मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हमारे साथ हैं और उनका भी एक पर्सपेक्टिव लेंगे। इनफैक्ट उनसे पूछेंगे कि अंदर की बात क्या है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तमाम सियासी जमातों की मुश्तरका मुलाकात में कहा गया है कि कराची में तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर आ चुके हैं, कराची में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। ये सारी बातें ही रह गई हैं। आप भी वहाँ मौजूद थे, इस पर भी शायद ऑब्वियसली तहफ़्फ़ुज़ात हुए होंगे कुछ लोगों को। अंदर की कहानी बताएं। अब चूँकि सब लोगों ने जो है वो मैंने तो सिर्फ इसके ऊपर कोई अपना बयान नहीं दिया था, ना हमने कोई अपनी स्टेटमेंट जारी की थी, लेकिन मैं पिछले 4 दिनों से देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें आगे कर रहे हैं और अब इस बात का पता ही चल गया है सब लोगों को कि जी वहाँ पर कौन कौन था। यकीनन जी मैं भी 2 मीटिंग हुई हैं, मैं दोनों मीटिंगों में मैं था। वहाँ पर अच्छी बातें हुई हैं सारी और आगे ले जाने की बातें हुई हैं। वहाँ पर यकीनन सब लोग जो स्टेक होल्डर्स थे सारे वो मौजूद थे और मैं इस पर क्या कह सकता हूँ कि और जो ये वाली बात है कि किसी को इतराज़ या सारी चीज़ें, तो आई डोंट थिंक कि ये मेरे सामने या हमारे सामने उस मीटिंग में कुछ तरह की कोई बात हुई हो। मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में जो भी कराची के बारे में जानता हूँ, जो मेरी मालूमात है, जो मुझे तजुर्बा है, मैंने जो भी मेरी कंट्रीब्यूशन है, जो मुझसे पूछा गया, जो मैं कह सकता था, मैं कंट्रीब्यूट कर सकता था। अच्छा चले, आप बड़ा हम्बल होते हैं कराची की मालूमात के बारे में, लेकिन इस मीटिंग का हवाला हम दोबारा बात एक्चुअली निकल तो आई हैं, तो लिहाजा हम आपसे तस्दीक भी कराना चाहते हैं, क्योंकि वज़ीर आला सिंध अब कहते हैं कि कोई मुआहिदा नहीं हुआ, ये उनका कहना है। किसी के दिमाग में ये फतूर है तो निकाल दे के इख्तियारात शेयर किए जाएंगे। तो ये बड़े वाजे उनकी, आप इनको पॉलिसी स्टेटमेंट का है, उनका अपना ओपिनियन का है, बट ये कैटेगोरिकली सेड दैट। तो इससे क्या अखज़ किया जाए? क्या हम फिर जीरो पर आ गए हैं? मतलब where do we go from here? मैं समझता हूँ कि मैं तो इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। आई थिंक जहाँ पर अभी इस तरह की कोई बात, उनके इख्तियारात लेने की कोई बात कोई नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया टॉक और ये सब चीज़ें तो एक डिफरेंट उसकी वो है, बात तो वही है जो बैठकर मीटिंग्स में होती है और हुआ करती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मेरा कोई इसके ऊपर वो नहीं है रिस्पॉन्स। जब इस बात की सीरियसनेस कोई आएगी तो देखेंगे। तो अच्छा नजीब साहब, इस स्टेटमेंट में पर्टिकुलरली आप अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा कि वज़ीर आला सिंध ने जो कहा कि किसी के दिमाग में कोई फतूर है तो निकाल दें, हम इख्तियारात शेयर नहीं करेंगे। फिर सर हम फिंगर टिप्स पे गिन लें अगर, तो कराची के ग्रीन लाइन आपको पता है कि बीच में अधूरा पड़ा है। कराची में क्या होता है वो, सैलिनाइजेशन का जो प्लांट लगना था वो पता नहीं क्या बना। K4 का मंसूबा है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ओवरऑल निज़ाम नहीं है। कराची में सीवेज और कूड़ा करकट उठाने का कोई प्रॉपर निजाम नहीं है। अगर हम यहाँ इन बेसिक्स से भी शुरू करें ना तो कुछ बेहतरी हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट नहीं है शहर में, बिगेस्ट मेगा सिटी ऑफ पाकिस्तान डज नॉट हैव अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो वो ग्रीन लाइनिंग मुकम्मल करा दें, K4 पे आगे पेशरफ्त कर लें, डीसैलिनाइजेशन का कुछ कर लें। तो इस बारे में इनिशियली आपने कुछ सोचा? अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई की एडमिनिस्ट्रेशन में जिस ज़माने में प्रोजेक्ट्स हुए तो इनका भी बेतहा ज़्यादा तजर्बा है। इस वक्त जो बात हो रही है, जो टीम पुट टुगेदर होनी है, वो जैसे किसी मैच से पहले ग्राउंड मैन पिच को और ग्राउंड को तैयार करते हैं, फिर भले सारी पार्टियां जब इलेक्शंस हों, बल्दियात के हों, सूबाई हों, कौमी हों, वो अपना मैच खेलें, लेकिन ग्राउंड प्रेपरेशन जब नहीं होगी तो सब आएँ बाएँ चाएँ करेंगे और लोग सफ़र करते रहेंगे। अच्छा, इसमें भी चूँकि मेरी जिम्मेदारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी है वो जहाँ पर फेडरल फंडिंग इन्वॉल्व है, जैसे K4 का प्रोजेक्ट है, जैसे आपने बताया ये ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है जी। और जब हम मिलेंगे और जैसे ये फतूर वाली बात है, तो चूँकि इतनी ज़्यादा बात होती रहती है तो उसमें हर आदमी डिफेंसिव है। हमें एक दूसरे का कॉन्फिडेंस लेवल रेज करना पड़ेगा, एक दूसरे के दिलों से खौफ निकालना पड़ेगा, और शहर के लोग और आप लोग जो मीडिया वाले हैं उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो लोगों का फोकस, लीडरशिप का फोकस, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, हर एक को इज्जत से जीने का शौक़ है। वज़ीर आला साहब भी ये चाहेंगे, गवर्नर साहब भी ये चाहेंगे और दीगर लोग भी ये चाहेंगे, PTI भी, PSP भी, MQM भी, कि ये शहर मोहतरम हो जाए, इस शहर की कदर व कीमत बढ़ जाए, यहाँ के लोग
आसानियां बांटे वहाँ पे, क्योंकि हम सब यहीं पे रहते हैं। मैं समझता हूँ ना साबित हों, होपफुली हम सब उम्मीद ही कर सकते हैं। मुस्तफा साहब भी हमारा वेट कर रहे हैं। मुस्तफा साहब जी बिल्कुल, आपसे भी बात करेंगे। नजीब हारून साहब, मुस्तफा साहब से एक और बात कर लें, और ये इनसे एक्चुअली हम समझना भी चाहते हैं। मुस्तफा कमाल साहब, मेयर कराची वसीम अख्तर कह रहे हैं कि कमेटी को गवर्नर सिंध नोटिफाई करेंगे और वजीर आला सिंध का कायदाना किरदार जो है वो होगा। तो मेयर तो खासे पुरुमीद नजर आ रहे हैं, उनकी नजर में तो इट सीम्स डूएबल। मेरा इस पे भी कोई कमेंट नहीं है। आई डोंट नो कि आई डोंट नो, इस तरह की तो कोई वो नहीं है। मेरा इस पे भी कोई कमेंट नहीं, इन लोगों की बातों में मेरा कोई जवाब नहीं है। अच्छा, एक तो आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, आज चलें इस बात पे होपफुली कमेंट कर दें। आपके बल्दियाती सेटअप आपको पता है रवा माह के आखिर में ख़त्म हो जाएगा, गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर की बातें भी की जा रही हैं। आपको लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे कराची में? मतलब अभी की जो सिचुएशन है, जो उसकी तैयारियां होनी चाहिए थी, मुझे तो उस तरह की तैयारी नज़र नहीं आती इंतखाबात कराने वाली। और बल्दियाती इंतखाबात की जो हिस्ट्री रही है, सो कॉल्ड ये जो हमारी मुबैना जमहूरी ताकतें हैं, जमहूरी क़ुव्वतें हैं, इनको कभी भी बल्दियाती इंतखाबात या बल्दियाती इदारे जिसमें इख्तियारात और वसाइल नीचे इनके हाथ से निकल कर नीचे जाएँ, इनको कभी पसंद ही नहीं आए। पाकिस्तान की तारीख़ में 3 दफ़ा जो बल्दियाती सेटअप आया है, वो तीनों आमिरों ने, जर्नैलों ने, सो कॉल्ड जर्नैलों ने उनको रोशनास कराया है। ये तो जब जमहूरी क़ुव्वतें आती हैं तो ये तो सबसे बड़े आमिर बन जाते हैं। ये जो पिछले 2008 से जो जमहूरी क़ुव्वतें आई हैं, तो 2010 में जब बल्दियाती इंतखाबात बल्दियात का टेन्योर ख़त्म हुआ था, तो उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन हो जाने थे। 2015 में जाकर इलेक्शन में 5 साल के गैप के बाद इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर से जो है वो चीज़ें चलवाई। वो भी उस वक्त हुए इलेक्शन जब उस वक्त की चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शन लिया और हुक्म दिया, और जिस तरह से इन्होंने फिर इलेक्शंस कराए वो आप सब लोगों को पता है। चले, वो तो खैर एक तरीका था। नजीम हारून साहब, नजीम साहब आपसे लास्टली एक तो ये बता दीजिए कि अब प्लान क्या है? कोई 3 चीज़ें आप बता सकते हैं कि जो आप फौरी करने जा रहे हैं, और दूसरा ये चूँकि अब आपसे मुलाकात हो ही गई है और हमारा भी जहाँ से आप इलेक्ट हुए हैं बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, हमने बड़ा बचपन गुजारा है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, और एक ज़माने में ये इलाका कराची की कारोबारी और तालीम याफ्ता एलीट का इलाका होता था, और अब उस इलाके का हाल पसमानदा तरीन इलाकों से भी बदतर हो चुका है। गटर उबलते हैं, सड़कों का कोई नामो निशान नहीं है। लिटरली नॉर्थ नाज़िमाबाद अब रहने के काबिल नहीं रहा। तो आपके तो वोटर्स बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, आप उनको कुछ उम्मीद दिलाएंगे? मैंने यही अर्ज किया कि रिसोर्स जब तक आएगा नहीं पीछे से, यानी रिसोर्स का मतलब पानी अगर केंजर झील से चल के 123 किलोमीटर कराची के दरवाजे पे पहुंचेगा नहीं तो वो आगे पहुंचेगा नहीं, तो खींचातानी चलती रहेगी। इसी तरीके से सीवेज का निज़ाम जब तक कॉम्प्रिहेंसिवली हल नहीं होगा कि उसको कलेक्ट करके उसकी मंजिल के जहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट हो वहाँ नहीं होगा, कचरे का डिस्पोजल नहीं होगा, तो कौमी असम्बली के मेंबर या सूबाई असम्बली के मेंबर, क्योंकि एक बात याद रखें कि हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा अहमियत तो हर चीज़ ही की है, लेकिन सारा वज़न टांगे उठाती हैं। बल्दियात के निज़ाम को अगर हमने तगड़ा नहीं किया, क्योंकि टांगों का काम बल्दियात करती है, चाहे वो कचरे का उठना हो, चाहे वो सीवेज का डिस्पोजल हो, चाहे वो ये सारा निज़ाम हो जो स्ट्रीट लाइट्स का, सड़कों का, तो हमें बल्दियात को मजबूत करना है ताकि हम घसीट के ना चलें। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर कराची के इलाकों में मुकाबला हो तो शायद नॉर्थ नाज़िमाबाद फर्स्ट आ जाए, दीगर इलाके भी मुकाबला करेंगे, उनका भी दावा होगा। यानी बदहाली की बात हो रही है कि वो फर्स्ट आ रहे हैं, लेकिन इसको लिए हमें पीछे जाके मसाइल को और रिसोर्स को जब तक हम हल नहीं करेंगे, ये फायर फाइटिंग करेंगे, पेबंदकारी करेंगे। कराची लिबास इतना छन्नी हो गया है कि अब पेबंदकारी से काम नहीं चलेगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव हल निकालने पड़ेंगे, सबको उसके ऊपर एग्री करना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव हल निकालना पड़ेगा और सबको खुले दिल के साथ उस पर बैठना पड़ेगा मिलकर और अमल करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये जो नजीब साहब ने कही है कि किसी बड़े को चपत लगानी पड़ेगी। तो ये आप उधर ही फंस गए हैं ना चपत पे। दरअसल बात ये है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव हल की तो बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का सारों का। कॉम्प्रिहेंसिव कोई हल निकलना पड़ेगा, उसी को तो ढूंढ रहे हैं और वो ही तो नहीं मिल रहा, तो लिहाजा वो फिर आपकी बात आ जाती है, चमक लगानी पड़ेगी।